एक बात, अगस्त का महीना है, बेहतरीन मौसम है। एक तो हम आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें पता है हालात बहुत अजीब हैं, आप में से बहुत सोच रहे होंगे भाई इन हालात में क्या जश्न और कौन सी आज़ादी, लेकिन आज़ादी तो बहरहाल है और ये बड़ी नेमत है। इस उम्मीद के साथ कि हालात भी बेहतर होंगे और कुछ हालात को बेहतर करने में हमें अपनी कंट्रीब्यूशन करनी होगी। और अपनी कंट्रीब्यूशन की एक फॉर्म हम आपको बता सकते हैं कि अगर आप दरख्त लगाएंगे तो जो क्लाइमेट चेंज, बेइंतहा बारिशें, शदीद सर्दी, शदीद गर्मी जिसका हमें सामना है, इसमें आप अपना हिस्सा ज़रूर डाल पाएंगे। और अब फिर से वही माहौल है कि सैलाबी रेले बहा कर लेके जा रहे हैं लोगों को। खैबर पख्तूनख्वा में पर्टिकुलरली जानी नुकसान भी हो रहा है। बलोचिस्तान के हवाले से बड़ी फ़िक्रमंदी है क्योंकि वहाँ भी जब बारिशें आती हैं तो बड़ी तबाही मचती है। इसी बारे में बात करेंगे। ज़ारा हसन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, लीड टेक NDMA। बहुत शुक्रिया ज़ारा साहिबा। बताइएगा NDMA की क्या तैयारी है? अभी हमने जुलाई में देखा जितनी बारिश होती है जुलाई में उससे तो कम ही एवरेज रहा, लेकिन जुलाई एंड और अगस्त जैसे ही शुरू हुआ है बहुत ज़्यादा बारिशें होना शुरू हो गई हैं और वही सैलाबी रेले आ रहे हैं, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ अजला में। जी, NDMA ने जो इम्पैक्ट बेस्ड मेट्रोलॉजिकल प्रोजेक्शन की है उसके मुताबिक हमने जो जो एरियाज आइडेंटिफाई किए थे जहां पर जुलाई और अगस्त के महीने में जो है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड थी, ये वही एरियाज हैं जो कि हमने मार्च के महीने में ही जो है मुतल्लिका अदारों के साथ जो है वो शेयर कर दिए थे। अब इसके हवाले से हम लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में, और अलर्ट्स की सूरत में हम तमाम हदायत भी जारी कर रहे हैं कौम के लिए। अच्छा, हमने देखा इस वक्त अगर उन एरियाज़ का आप जिक्र कर सकें, मतलब ये पंजाब के भी कुछ एरियाज़ हैं क्या? सिंध में भी हमने देखा है जब सैलाब आता है बहुत तबाही मचाता है। बलूचिस्तान में तो पहले ही कसम पुरसी का आलम है, गुर्बत है, फिर सैलाब आता है तो सब कुछ लोगों का बहा ले जाता है। कौन कौन से एरियाज़ हैं जो आप लोगों ने इस दफ़ा आइडेंटिफाई किए हैं? क्या ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा है या बाकी सूबों में भी इस तरह के एरियाज़ मौजूद हैं जहाँ सीरियस ख़तरा है सैलाब का? जी, ये जो अभी करंट स्पेल चल रहा है मानसून का, ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें नारोवाल, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, पीर पंजाल के जितनी भी रेंजेस में नलाज हैं वो तमाम इसकी जद में है। इसके अलावा रावी, चिनाब के जो दरिया है उसमें भी दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट की जा रही है इस करंट स्पेल में, जो कि 6 अगस्त तक जाएगी। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है दरियाए काबुल और हज़ारा डिवीजन, मालाकंड डिवीजन और पेशावर वैली भी जो है वहाँ पे भी ये बारिश जो है और अर्बन फ्लडिंग या फ्लैश फ्लडिंग के इवेंट जो हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा राजनपुर और DG खान में हिल टॉरेंट्स भी जो है इसकी वजह से है, और सदरन सिंध में भी जो कराची डिवीजन है, मीरपुर खास डिवीजन है, हैदराबाद डिवीजन है, वो भी मकामात हैं जिसमें हम हैवी रेनफॉल जो है वो। अच्छा, अब आपका काम इंटिमेट करना है, वार्निंग देना है, अलर्ट्स जारी करना है, ये तो है ही। उसके बाद जब इस तरह की कैफियत आती है या सूरत हाल बनती है उसमें आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं? आपने अलर्ट दे दिया, जारी कर दिया, फिर सैलाब आ गया, बारिशें हद से ज़्यादा हो गई, जैसे कि कल लाहौर में ही 44 साल का रिकॉर्ड टूटा। आप लोग की क्या जुरिस्डिक्शन है? खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी सैलाबी रेले मुख्तलिफ चीज़ों को अपनी लपेट में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग क्या मदद करते हैं लोगों की? ये सबसे पहले तो मैं आपको NDMA का मैंडेट बताऊं, हम एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी हैं जो कि फेडरल एपेक्स बॉडी है, और अगर आप डिजास्टर रिस्पांस की बात करें तो ये 3 टियर अप्रोच है। अगर डिजास्टर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक लोकलाइज्ड इमरजेंसी लाता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो DDMS की है, टू रिस्पॉन्ड टू कम्बैट इट। और अगर वो डिस्ट्रिक्ट की कैपेसिटी से बढ़ जाता है तो फिर PDMA जो होता है, कंसर्न PDMA, रिस्पेक्टिव PDMA, वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर वो PDMA की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी कैपेसिटी से बढ़ जाए तो फिर 3rd ईयर अप्रोच जो है वो NDMA की होती है, देन वो इंटरवीन करते हैं। इसके अलावा NDMA रिस्पॉन्स में, लॉजिस्टिक में, स्टॉक टेकिंग में कंटिन्यूसली सपोर्ट करता है रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस को, रिस्पेक्टिव DDMS को। आप लोगों ने कुछ इस तरह की कोऑर्डिनेशन भी रखी या कुछ चेक एंड बैलेंसेस हैं आपके कि भाई PDMS की तैयारी मुकम्मल है, PDMS ने आगे DDMS को चेक किया कि जहाँ जहाँ जिन जिन अजला में ज़्यादा ख़तरा है, मतलब डिड NDMA मेक श्योर कि सबकी तैयारी अप्रोप्रिएट हो जो होनी चाहिए इस सीज़न के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि हमने मार्च के महीने में ही तमाम प्रोजेक्शंस
वो एरियाज आइडेंटिफाई किए थे और हमने मुख्तलिफ सूरतों में एनडीएमए में साइमेक्स कराई थी, जिसमें तमाम मुतलका पीडीएम में जितने भी अदर कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी मदऊ किया गया था एनईओसी एनडीएमए हेडक्वार्टर में। इसके अलावा एनडीएमए ने मजीद इस सिस्टम को रोबस्ट बनाने के लिए पीसीसी यानी प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन फोरम का जो है वो यहाँ पर एनडीएमए में इफ्तिताह किया, जो कि जिसका मकसद ही इस कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर बनाना है, उनके साथ राब्ता बेहतर करना है, स्टॉक टेकिंग, किसी भी किस्म का जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है ये रिस्पांस को बेहतर बनाने के लिए एनडीएमए ने एक डिपार्टमेंट का इफ्तिताह जो है वो एनईओसी हेडक्वार्टर इस सीजन के लिए आपकी क्या प्रोजेक्शन है? मतलब हम क्या किसी बड़े सैलाब के लिए तैयार रहें जहनी तौर पर, या मॉडरेट ट्रेन होगी और सूरत हाल बेहतर रहेगी? भी इस साल जो हमने प्रोजेक्शन की थी उसके मुताबिक 2022-2010 की कोई इस तरह की फ्लडिंग सिचुएशन नहीं हो सकती, लेकिन 2014 में जो कि रिवर राइन जो कि दरमियाने दर्जे का सैलाब था, जिसको हम लो टू मीडियम कैटेगरी का कहते हैं, वो हम टिल मिड ऑफ अगस्त जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टिल मिड ऑफ अगस्त दरमियाने दर्जे का सैलाब हम मुख्तलिफ मकामात पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक पैगाम जो हम चाहेंगे आप ही दे दें सयाहों को। हमें बहुत शौक़ है, बच्चों की छुट्टियां भी हैं, लेकिन हम तो अपने प्रोग्राम से कहते ही रहे लोगों को कि भाई जुलाई के एंड एंड अगस्त ऑनवर्ड्स आप ना पहाड़ों पे सफ़र किया कीजिए। कोई भी सवारी मैसर होती है, घर की मतलब गाड़ी भी हो, उसमें भी लोग नहीं डरते और पहुंच जाते हैं पहाड़ों पे, फिर फंसते भी हैं, फिर एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो कोई एडवाइजरी जो आप टूरिस्ट्स के लिए जारी करना चाहें इस सीज़न में? जी हम लोगों ने एक नेशनल पार्क एनडीएमए डिजास्टर अलर्ट के नाम से एक ऐप जो है वो आवाम के लिए बनाई है, जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों पे मौजूद है। मेरी आवाम के साथ गुजारिश होगी कि हम उसमें जो जो हदायत जारी कर रहे हैं, बारिशों की मालूमात दे रहे हैं, इम्पैक्ट बेस्ड मॉडलिंग कर रहे हैं कि बारिशों की वजह से कौन से मकामात हैं जो कि उसकी जद में आ सकते हैं, ये तमाम हदायत, ये तमाम इंफॉर्मेशन उस ऐप में दी जा रही है। तो आवाम से गुजारिश है कि काइंडली उसको डाउनलोड करें। आप दोबारा प्लीज ऐप का नाम बता दें। ये एप्पल और एंड्रॉयड दोनों में डाउनलोड की जा सकती है, बता दीजिए। पाक एनडीएमए डिजास्टर अलर्ट के नाम से ये ऐप मौजूद है। इसमें ये तमाम इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको मौसम की इंफॉर्मेशन, कौन कौन से मकामात हैं जहां लैंडस्लाइड आ सकती है, कौन कौन से मकामात हैं जहां पे अर्बन फ्लडिंग, रिवर फ्लडिंग, ग्लोफ का इवेंट हो सकता है, ये तमाम इंफॉर्मेशन उस ऐप में मौजूद है अलॉन्ग विद दी प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो मेरी गुजारिश होगी आवाम से कि काइंडली इस ऐप को इसकी जो अलर्ट्स जारी हो रही हैं उस पर अमल करें, उस पर फोकस करें। थैंक यू ज़ारा हसन, लीड टेक एनडीएमए हमारे साथ मौजूद थी। पाक एनडीएमए डिज़ास्टर अलर्ट के नाम से भाई एक ऐप है जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। आप प्लीज़ डाउनलोड करें, और अगर आपने कहीं भी ट्रैवल करने का प्लान बनाया हुआ है तो आप उस पर तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि क्या ये इलाका जहाँ आप जा रहे हैं, ये सैलाब की ज़द में आने का ख़तरा है, नहीं है, बारिशें होने वाली हैं, इस मकाम पर नहीं होने वाली हैं। इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। अब जब एक सहूलत है और फ्री है तो उससे इस्तेफ़ादा करें, फ़ायदा उठाएँ।